जो हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या पूर्ण स्क्वायर है, कौन सी नहीं है, इससे एक क्वेश्चन अपना आता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो यूनिट डिजिट में मिलता है तो कौन सी संख्या में यूनिट डिजिट नंबर आने पर वह पहले तो पूर्ण स्क्वायर संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यूनिट में यूनिट नंबर क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो यदि यूनिट नंबर 2, 3, 7 और 8, यदि इन चार में से आपको यूनिट मतलब इकाई में अगर इन चार नंबरों में से कोई सा नंबर दिखता है तो पहले तो उस ऑप्शन को डायरेक्ट ही क्रॉस करना है कि इसमें ये पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं होगी। इसके बाद अगर आपको यूनिट में 0, 1, इसके बाद 4, 5, 6 और 9, अगर इन नंबरों में से कोई नंबर आपको मिलता है तो वह आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, एक तो पहचान आपकी ये होगी कि कौन सा यूनिट नंबर हो सकता है और कौन सा नहीं। अगर इन चार में से आपको कोई नंबर दिखता है यूनिट में तो वह संख्या पूर्ण वर्ग स्क्वायर नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट। यदि इनमें से भी यदि आपको हो सकता है किसी ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, यदि इन 6 नंबरों में से कोई मिल जाए या इनमें से यदि नहीं मिल रहा तो उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है लास्ट के 2 डिजिट, यानी लास्ट की 2 नंबर, 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं यदि 1 से लेके 24 के स्क्वायर करने पर, यदि वो लास्ट के 2 नंबर, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अगर आपको किसी नंबर के लास्ट के 2 अंक 16 मिल रहे हैं तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब 1 से लेके 24 तक के लास्ट स्क्वायर करने पर जो लास्ट के 2 डिजिट आते हैं, जैसे आपने 19 का स्क्वायर किया, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अगर आपको लास्ट के, जैसे जो क्वेश्चन आपको दिया उसमें भी लास्ट के 2 डिजिट आपको अगर 61 मिल रहे हैं तो वह संख्या एक पूर्ण स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन आता है, आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर या कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन है, वो 3 संख्याएं पूर्ण स्क्वायर हैं और एक नंबर पूर्ण स्क्वायर नहीं है, तो वो आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया आपको, पहले सबसे यूनिट में आप क्या देखेंगे 2, 3, 7 और 8, इन 4 नंबरों में से कोई सा नंबर आ रहा है क्या। अगर इन 4 नंबरों में से दिया है तो वह पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर ये 2 आ रहा है, यदि इस ऑप्शन में 2 आ रहा है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, ये इस नंबर पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं है। बाकी के ये तीनों रहेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, जो सेकंड के लास्ट के 2 डिजिट देखना है, तो यहीं पर समझ लीजिए। जैसे इसमें अगर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 5 और 6 वाले, ठीक है, और अगर इसमें ऑप्शन में आपको यहाँ पर 1 की जगह और कुछ 8 दिया होता तो ये 2 ऑप्शन पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं होते। ठीक है, अब आपको 2 तो मिल रहे हैं कि 6 और 5 पूर्ण स्क्वायर आते हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको यूनिट के 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट, ये 2 डिजिट किस नंबर के स्क्वायर करने पर आते हैं 1 से लेके 24 तक, 1 से लेके 24 तक। तो आपने देखा 25 किस में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है, 1 से लेके 24 के बीच में है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ज्ञात करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने, इसमें से आपको पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अभी आपको पहले क्या देखना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कौन से, पहले तो डायरेक्ट ऑप्शन हट रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर 3 आ रहा है, इस ऑप्शन में 7 आ रहा है। मैंने क्या बताया था, अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 इन 4 नंबरों में से कोई सा नंबर दिया है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण स्क्वायर नहीं होगी। तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो देखते ही कट जाएंगे। ठीक है, ये पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं होंगी। इसके बाद बची ये 2 ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपने देखा कि यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 6, लेकिन मैंने बताया था कि इसमें अगर दोनों आ रहे हैं तो ये पूर्ण स्क्वायर संख्या होगी। फिर आपको क्या करना है, आपको यूनिट के लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट, ये 1 से लेके 24 तक
किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट मिलते हैं क्या? तो आपने देखा 69, ये 13 के स्क्वायर करने पर मिलता है, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आता है, ये भी 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, 66 1 से लेके 24 तक किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर नहीं आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको निकालना है पूर्ण वर्ग स्क्वायर संख्या। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह लगता है या कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या आपको कोई और क्वेश्चन डाउट भी पूछना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।